हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। क्लास 11वीं का आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, और इसमें आपको पहला चैप्टर है भौतिक जगत एवं माप। तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के कितने पार्ट्स हैं, साइंस क्या चीज़ है, साइंस के कितने पार्ट्स है, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आप लोग को भौतिक राशि के बारे में बताएंगे, और साथ ही आप लोग को डायमेंशन कुछ बताया जाएगा कि डायमेंशन होता क्या है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पर। ये ब्यूटीफुल से चैनल है, आप सभी को स्वागत करते हैं, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको हर समस्या का समाधान इस पर मिल जाएगा। वेलकम है। तो चैप्टर है भौतिक जगत एवं माप, जिसे हम इंट्रोडक्शन चैप्टर कह सकते हैं। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन यह उठता है कि अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज़ है। तो बच्चों, प्रकृति में जितना भी घटना घटता है, चाहे वो रात दिन का होना, चाहे हम चलते हैं या गाते हैं या आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी घटना घटती है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। यानी फिजिक्स जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटनाओं का जो संग्रह किया गया है वह फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स जो है वह लैटिन शब्द फ्यूसिस से आया है। किससे आया है? लैटिन शब्द फ्यूसिस, FUSIS, कहीं कहीं पर FUSICS भी दे देता है। लैटिन शब्द फ्यूसिस से आया है, जिसका अर्थ जो होता है वो आपको प्रकृति होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ जो होता है वो प्रकृति होता है। लैटिन शब्द के फ्यूसिस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। FUSIS, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है महान, जो आप फिजिक्स के पिता कह सकते हैं, फिजिक्स के पिता ही हैं, महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने किए थे। फिजिक्स का जो है इस शब्द की उत्पत्ति जो है महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब के थे। इसीलिए फिजिक्स का फादर जो है वो न्यूटन साहब को कहा था, सर आइजैक न्यूटन। फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान समझिएगा। अगर बच्चा से जो भी बच्चा कंपटीशन लेवल से तैयारी करते हैं उसके लिए 11th का फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसको अगर वो बेसिकली सही रूप से अध्ययन करे तो वो कोई भी कंपटीशन आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को देखना है, इससे आपको जीके जीएस जो होता है वो आपको कंट्रोल होगा, और साथ ही जो 11th के स्टूडेंट है उसके लिए तो ये बहुत ही सुंदर क्लास है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं तो फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स जो होता है वो क्या है? प्राकृतिक घटना है। जितना भी प्रकृति में घटना घटता है उसका संग्रह है, और उसके फादर जो है वो क्या होना है? न्यूटन है। और ये शब्द जो है लैटिन शब्द फ्यूसिस से आया है। ठीक है, फिजिक्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जो है हम लोग उस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थूल वस्तु जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्थूल वस्तु का जो साइज होता है वो 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा होता है। स्थूल वस्तु का साइज क्या होता है? 10 का पावर -6 मीटर से बड़ा होता है, और इसका जो वेलोसिटी होता है वो 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से कम होता है। 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से कम होता है। किसका? तो स्थूल वस्तु का। ठीक है, फिजिक्स का पहला ब्रांच जो है वो है स्थूल। ठीक है, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में हम उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका साइज जो है वो साइज जो है आपको इससे बड़ा होना चाहिए। साइज जो है इससे बड़ा होना चाहिए, और वेलोसिटी जो है इससे आपको क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे किसमें?
तो स्थूल में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसको स्थूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो इसका जो है अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला ब्रांच है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो है आपको सूक्ष्म वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करना, प्रोटॉन के बारे में अध्ययन करना, नाभिक के बारे में अध्ययन करना, तो वो सब जितना भी बात होता है वो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का दो ब्रांच है, एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम उस चीज को पढ़ते हैं जिसका साइज जो है 10⁻⁻6 मीटर से क्या होता है, अधिक होता है, और वेलोसिटी जिसका 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम होता है। ठीक है, इससे कम होना चाहिए और इससे अधिक होना चाहिए, साइज जो है इससे बड़ा होना चाहिए और वेलोसिटी इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का रेंज जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है, इसीलिए प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश के वेग से कम जो वेग का वस्तु होगा, जैसे अब कार चलता है तो कार तो प्रकाश के वेग से चलेगा नहीं। ठीक है, कार है, मोटरसाइकिल है, जितना भी चीज है जिसका वेलोसिटी प्रकाश के वेग से कम हो, उसका अध्ययन हम लोग स्थूल फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, स्थूल फिजिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, यानी चिरसम्मत भौतिकी में किसका अध्ययन करेंगे, वैसा और उस वस्तु को स्थूल कहते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है चिरसम्मत भौतिकी में, यानी क्लासिकल फिजिक्स में। जो वस्तु का वेलोसिटी प्रकाश के वेग से कम होता है बच्चों, और जिसका आकार जो होता है 10⁻⁶ मीटर से अधिक होता है, वो कहलाता है स्थूल वस्तु, और उसका अध्ययन किसमें करते हैं, तो चिरसम्मत भौतिकी करते हैं। और जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन जो है हम लोग करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम उस चीज का अध्ययन करेंगे जिसका साइज जो है आपको इससे छोटा होना चाहिए और वेलोसिटी जो है इससे आपको क्या होना चाहिए, इसी का रेंज को या इससे अधिक हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका आपको। फिजिक्स का दो ब्रांच है, एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। कोई परेशानी? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। फिजिक्स का क्लियर हो गया कहानी। अब फिजिक्स को समझने से, यानी इंट्रोडक्शन क्लास है, इस पर साइंस के बारे में भी कुछ डील हो जाए। साइंस होता क्या है? साइंस जो है वो लैटिन शब्द साइंसियास आया है। किससे आया है? साइंसियास से। साइंस शब्द जो है वो लैटिन शब्द साइंसियास आया है, जिसका अर्थ जो होता है वो जानना होता है। किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। साइंस शब्द जो है लैटिन शब्द किससे आया? साइंसियास आया है। साइंसियास आया है, लैटिन शब्द है ये। लैटिन शब्द साइंसियास आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है, टू नो, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है ना, महान आपको जो है अरस्तु साहब के थे। अरस्तु साहब के थे। साइंस शब्द जो है लैटिन शब्द साइंसियास है, जिसका अर्थ जानना होता है। इस शब्द की उत्पत्ति महान दार्शनिक कौन क्या था? अरस्तु ने क्या था। ये दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक हम उसको बोलते हैं जो हर विषय में समान अधिकार रखता है, यानी हर विषय में समान रूप से जानना दार्शनिक कहलाता है। तो पहले अरस्तु सब जो थे ये सब दार्शनिक कहलाते थे। अब तो ये सब हर चीज़ का जो है अलग अलग ब्रांच इतना लंबा हो गया कि हर चीज़ को उतना जानना जो है बहुत भास्ट हो गया है। तो इसलिए अब अगर साइंस को जानता है तो साइंटिस्ट हुआ, आर्ट्स को जानता है आर्टिस्ट हुआ। ठीक है, और अरस्तु शब्द जो थे वो इतिहास में भी जाने जाते थे, बायोलॉजी में भी मिल जाएगा इनका, और बहुत से ऐसे क्षेत्र में इनका जो है योगदान है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द साइंसियास है, जिसका अर्थ जानना होता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है दार्शनिक जो है वो अरस्तु ने किया था। ठीक है, महान दार्शनिक अरस्तु ने किया था। अब जो है, अब आपको समझना यह है कि साइंस के भाग कितने? साइंस को प्राय दो भागों में बांटा गया है। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक साइंस वो कहलाता है जिसके बाद जो आपको निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करता है।
जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वैसा साइंस जो निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करता है वो कहलाता है फिजिकल साइंस। और इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, और उसके बाद जाके एस्ट्रोलॉजी आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी आ जाता है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आ जाता है अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी इटिस, ये सब जितना भी है ना वो फिजिकल साइंस कहलाता है। फिजिकल साइंस में वैसा साइंस आता है जो कि निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करता है। निर्जीव पदार्थ मतलब हुआ कि जो कि नॉन लिविंग हो, जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, जिसमें सांस नहीं है, ठीक है, जो सांस नहीं ले सकता है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस वैसा साइंस है जो कि नॉन लिविंग पदार्थ का अध्ययन करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इसी बहुत सारे हैं। तो ये आपको कंप्यूटर साइंस, ये सब जितना भी ये फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस का दो ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आपको लिविंग वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो वस्तु में सांस होता है, जिसमें आपको वृद्धि होती है, वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। बायोलॉजिकल साइंस में आपको बोटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है, इंटोमोलॉजी आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है। ये जितना भी आपको आ जाएगा वो आपको बायोलॉजी में आ जाता है, बायोलॉजिकल साइंस में आ जाता है। और फिजिकल साइंस में क्या होता है, वैसा लेंगे जो कि नॉन लिविंग का अध्ययन करता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगा। तो ये सब जितना भी है वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। और बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, जो कि लिविंग वस्तु के बारे में अध्ययन करता है, यानी सजीव पदार्थ के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो साइंस का कितने पार्ट्स है, साइंस के दो पार्ट्स है, पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिक्स के भी दो पार्ट्स हैं। फिजिक्स के कौन सा पार्ट्स है, पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स में जो होता है आपको स्थूल वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थूल वस्तु होता है बड़ा वस्तु, ठीक है, और सूक्ष्म वस्तु मतलब होता है छोटा वस्तु, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हो गया आपको सूक्ष्म वस्तु, जिसे हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते हैं। कोई दूरदर्शी से देख सकते हैं, कोई सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो वो हो जाता है आपको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत साइज में छोटा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता है, तो वो सब क्या होता है आपको, वो आ गया सूक्ष्म वस्तु में, उसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स में दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरा एक और डिफिनेशन है कि 1900 ईस्वी जो है, 1900 ईस्वी से पहले जो भी खोज फिजिक्स में हुआ वो कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स, 1900 ईस्वी से पहले। और 1900 ईस्वी के बाद जो भी खोज हुआ वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। 1900 ईस्वी से पहले जो भी खोज हुआ, जैसे मैकेनिक्स सब जो है, ये सब जितना भी हुआ, साउंड हुआ, ये सब जितना भी कहानी है इसमें, हीट हुआ, ये सब 1900 ईस्वी से पहले खोज हो चुका था। तो ये आपको कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या हो, 1900 ईस्वी के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितना भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सारे हैं, तो ये सब आ जाता है आपको मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और साइंस के भी दो पार्ट्स हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वैसा साइंस होता है जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस वैसा साइंस होता है जो कि सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग बच्चों। अब देखिए, भौतिक राशि होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग जानिए क्या सब है। तो भौतिक राशि वैसी राशि कहलाता है जिसके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भौतिक राशि क्या है, वैसी राशि जिनके पदों में, वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं, भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, PQ, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, त्वरण, कार्य, ये सब जितना भी बात है ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, त्वरण, कार्य, बल, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ये सब जितना भी कहानी है ये आपको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसी राशि होती है जिसमें
भौतिकी के नियम को, जितने भी भौतिकी के रूल्स है उसके अंतर्गत आता है, वो कहलाता है आपको फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है? भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि, मूल राशि वैसा राशि होता है जो कि स्वतंत्र राशि कहलाता है। मूल राशि वो जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है। मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, मूल राशि कहलाता है। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लंबाई, लंबाई स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ETC, ये सब जितना भी है ये मूल राशि है। मूल राशि वैसी राशि होती है जो कि दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो व्युत्पन्न राशि होता है वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है। तो मूल राशि जो निर्भर करेगा वो होगा व्युत्पन्न राशि। वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल, वेग। चाल जो है दूरी पर निर्भर करता है, समय निर्भर करता है। वेग जो है वो विस्थापन और समय निर्भर करता है। बल, द्रव्यमान और त्वरण निर्भर करता है। त्वरण, वेग और समय पर निर्भर करता है। तो ये सब जितना भी है जो कि दूसरे राशि पर निर्भर करता है, यानी मूल राशि पर निर्भर करता है, वो कहलाता है व्युत्पन्न राशि। और मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं, सबसे स्वतंत्र है बेचारा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो वो कहलाता है मूल राशि। मूल राशि क्या कहलाता है? वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है। अब व्युत्पन्न किसे कहते हैं? वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहता है। ठीक है। तो आज शुरुआती था तो हम थोड़ा सा ही क्लास लेते हैं और कल से आपको इसकी मात्रा बढ़ाएंगे। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।